नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वैदिक एस्ट्रो1 चैनल। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट के बारे में। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर, जो कि एक मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को गुरु यानी कि टीचर की उपाधि दी गई है और इसे बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर हमारी लाइफ में विजडम, नॉलेज और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेंशन का सिंबल है जुपिटर। इसके साथ ये हमें सक्सेस और प्रोस्पेरिटी का रास्ता भी दिखाता है। जुपिटर इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इन द एस्ट्रोलॉजी। गुरु हमारे लिए ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। जुपिटर का संबंध नॉलेज, हायर एजुकेशन, रिलीजन, फिलॉसफी और स्पिरिचुअल ग्रोथ से होता है। ये हमारे लाइफ के गोल्स और एस्पायरेशन को गाइड करते हैं और हमें सीखने और बढ़ने का मौका देते हैं। एंड इन केस यू डोंट नो व्हाट्स द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन योर बर्थ चार्ट, सो आई वुड रिकमेंड डू वॉच दिस वीडियो and you can check in your kundali how to check where it is the Jupiter is placed in your chart, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर प्लेसमेंट इन ऑल द 12 हाउसेस ऑफ द। तो चलिए समझते हैं जुपिटर इन ऑल द 12 हाउसेस ऑफ द कुंडली। बात करते हैं जुपिटर इन फर्स्ट हाउस। अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो आपकी पर्सनैलिटी पे इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। आप नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव व्यक्ति हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। जुपिटर आपको लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं और आपको लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ मिलती है। आपके अंदर एक नेचुरल करिश्मा होता है जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करते हैं और अपने आप को कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के लिए रेडी रखते हैं। Since Jupiter is the planet of higher learnings, religion, spirituality, the native might take a keen interest in these subjects. एजुकेशन आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। आप नॉलेज और विजडम के लिए जाने जाते हैं और इसके कारण आप लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। जुपिटर अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, देन यू आर ए पर्सन हु इज गुड एट गाइडेंस। यू कैन बी ए गुड टीचर, काउंसलर और एडवाइजर। यू लव रिकॉग्निशन, you love respect, you love appreciation, you love freedom, free will, you love having authority in your hand. So you are considered as a responsible person in the family or the village. यहाँ पे इंसान अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो तो इंसान को अर्ली एज में ही मेच्योरिटी आ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जुपिटर इन द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में जुपिटर पोजीशन और वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जुपिटर फाइनेंशियली साउंड फैमिली बैकग्राउंड देता है। आपके सोशल स्टेटस की वजह से जाना जाता है। आप अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से जाने जाते हैं। सेकंड हाउस में जुपिटर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। इस पोजीशन में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और लाइफ में आपको हमेशा पैसे की कमी नहीं देता। जुपिटर आपको अपने फैमिली और वैल्यूज को समझने और रिस्पेक्ट करने की पावर भी देता है। आपके पास वेल्थ और कंफर्ट का गुड फॉर्चून होता है और आप अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करना जानते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होंगे आप। द नेटिव विद जुपिटर इन दिस हाउस इज ब्लेस्ड विद ए ब्यूटीफुल स्वीट वॉइस and must have a good oratory skills as well. Now let's talk about the Jupiter in the third house. थर्ड हाउस में जुपिटर कम्युनिकेशन, लर्निंग और सिबलिंग से रिलेटेड होता है। थर्ड हाउस में जुपिटर आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल देता है। आप अपने थॉट्स को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना जानते हैं। आपको ट्रैवल, एजुकेशन और नॉलेज गेन करने का शौक होता है। आपकी रिलेशनशिप्स अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। ये प्लेसमेंट आपको क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअली क्यूरियस बनाता है। So strong Jupiter in the third house most likely to involve themselves in the professions like writing, publishing, media, journalism. Like now let's talk about the Jupiter in the fourth house. Fourth house में जुपिटर घर और फैमिली और इमोशनल वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है। इस प्लेसमेंट से आपको अपने घर और फैमिली लाइफ में कंफर्ट और हैप्पीनेस मिलती है। आप अपने घर को एक पीसफुल और हार्मोनियस प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। ये प्लेसमेंट आपको इमोशनल सिक्योरिटी और फुलफिलमेंट भी देता है। तो दिस प्लेसमेंट इंडिकेट्स दैट द नेटिव इज मोस्ट लाइकली टू फ्लरिश एट देयर डोमेस्टिक और नेटिव प्लेसेस एंड दे शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस अंटिल अनलेस कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ना हो जुपिटर के ऊपर। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग जुपिटर हो तो इंसान को प्रॉपर्टी बनाने में इंटरेस्ट होता है।
आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी बेनिफिट दे सकता है जहां बैठा स्ट्रॉन्ग जुपिटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस। सो जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस में क्रिएटिविटी, रोमांस और चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है। इस प्लेसमेंट से आपको अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का अच्छा मौका मिलता है। आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और आप अपनी लाइफ को रोमांटिक और जॉयफुल बनाते हैं। ये प्लेसमेंट आपको सक्सेस और हैप्पीनेस दिलाता है, खासकर जब आप अपनी आर्टिस्टिक या क्रिएटिव टैलेंट्स को परस्यू करते हैं। जुपिटर itself is the planet of expansion and luck that brings about a good fortune into the life of the native. They are likely to achieve heights in their career they choose. हालांकि नेगेटिव एस्पेक्ट हो तो ये यहाँ पे देखा गया है कि आपको जो इंसान को बच्चे का सुख देरी से मिलता है अपनी लाइफ में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर आपके हेल्थ और डेली रूटीन को अफेक्ट करता है। इस प्लेसमेंट से आप अपने हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देते हैं। आप अपने काम को एफिशिएंटली हैंडल करना जानते हैं और आपको वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद मिलती है। आपको सर्विस और हेल्पिंग अदर्स में सेटिस्फेक्शन मिलता है। जुपिटर आपको हेल्थ प्रॉब्लम से बचाता है और आपको पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर नेगेटिव एस्पेक्ट हो तो या फिर वीक जुपिटर हो तो ये आपकी सेहत में इशू आते हैं या फिर आपको जॉब लेने या वर्क एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जुपिटर इन द सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस में जुपिटर पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स को का प्लैनेट माना जाता है। इस प्लेसमेंट से आपके अपनी मैरिज या बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रोथ और सक्सेस मिलती है। आप अपने स्पाउस या बिजनेस पार्टनर्स के साथ डीप अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं। जुपिटर आपको हेल्दी और प्रोस्पेरस रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। ये प्लेसमेंट आपको एक सक्सेसफुल मैरिज और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लाइफ देता है। कुंडली के सातवें भाव में बृहस्पति होने से व्यक्ति इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल भी माना जाता है। And this person tend to be a good speaker and gets benefit in the foreign land. Now Jupiter in the 8th house. Jupiter अगर 8th हाउस में है तो ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेट्स और शेयर्ड रिसोर्सेज का प्लैनेट होता है। इस प्लेसमेंट से आपको अपनी लाइफ में डीप ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। आपको हिडन नॉलेज को समझने की पावर मिलती है और आप किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। ये प्लेसमेंट आपको लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अचीव करने में मदद करता है। दिस प्लेसमेंट गिव्स द नेटिव हाई इंट्यूशन एंड साइकिक एबिलिटीज। जुपिटर blesses them with a great understanding of the occult and the mystic subjects. आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो आपको जिंदगी के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग देने में मदद करते हैं। नाउ जुपिटर इन द 9th हाउस। 9th हाउस में जुपिटर हायर एजुकेशन, ट्रैवल और स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड होता है। यहाँ पे बैठा अगर स्ट्रॉन्ग जुपिटर की प्लेसमेंट आपको नॉलेज गेन करने का स्ट्रॉन्ग डिजायर देता है। आपको ट्रैवल करना, न्यू कल्चर्स को एक्सप्लोर करना और फिलोसफी को समझना पसंद होता है। ये प्लेसमेंट आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग और फिलोसफिकल ग्रोथ में भी मदद करता है। फॉरेन हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं। आपको दुनिया के वाइडर पर्सपेक्टिव को समझने का भी मौका मिलता है। आपको जिंदगी में मीनिंग और पर्पस मिलता है और आपके स्पिरिचुअल बिलीफ स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन एक चैलेंज ये हो सकता है कि आप अपने बिलीफ्स को दूसरों पे फोर्स कर सकते हैं, जिससे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। जुपिटर इन द 10th हाउस। जुपिटर 10th हाउस में करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ का प्लेनेट है। इस प्लेसमेंट से आपको अपने करियर में सक्सेस मिलती है। आप अपने प्रोफेशन में रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन पाते हैं। जुपिटर की 10th हाउस में प्लेसमेंट आपको लीडरशिप क्वालिटीज देती है और आपके करियर के लिए फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये प्लेसमेंट आपको आपके वर्क फील्ड में एक्सपेंशन और सक्सेस दिलाती है। 10th हाउस में जुपिटर आपके करियर और सोशल स्टेटस को भी बूस्ट करता है, पर यह प्लेसमेंट कभी-कभी करियर ओरिएंटेड लोगों के लिए एक्सेसिव एम्बिशन भी ला सकता है, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे बैठा जुपिटर आपको एक हेल्पिंग नेचर भी बनाता है, लेकिन आपको कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जुपिटर इन द 11th हाउस। जुपिटर का 11th हाउस में होना आपके सोशल नेटवर्क, फ्रेंड्स और गोल्स को एक्सपेंड करता है। इस प्लेसमेंट से आपको अपने दोस्तों और नेटवर्क के थ्रू सक्सेस मिलती है। आपको सोशल कनेक्शंस और ग्रुप एक्टिविटीज में काफी फायदा होता है।
ये प्लेसमेंट आपको लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। 11th हाउस में जुपिटर आपके फ्रेंडशिप को भी रिप्रेजेंट करता है और ये भी देखा गया है कि आपको फ्रेंडशिप और सोशल लाइफ को सपोर्ट करता है। लेकिन जुपिटर का ये प्लेसमेंट कभी-कभी आपको ओवर सोशलाइज करने की तरफ भी ले जा सकता है, जिससे आप अपनी प्राइवेसी लूज कर सकते हैं या आपकी फैमिली लाइफ या आपकी अपनी मैरिड लाइफ में इश्यू आ सकते हैं। जुपिटर इन द 12th हाउस। 12th हाउस में जुपिटर स्पिरिचुअल ग्रोथ और हिडन नॉलेज का प्लेनेट है। इस प्लेसमेंट से आपको इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन से अपने आप को समझने का मौका मिलता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करते हैं और अपने लाइफ में डीप हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यह प्लेसमेंट आपको लाइफ के डीपर मीनिंग्स को समझाने और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अचीव करने में मदद करता है। यहाँ पे जुपिटर की प्लेसमेंट आपको डीप इंसाइट्स और इंट्यूटिव विजडम देता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी जुपिटर की पोजीशन बहुत बेनिफिट होती है। सो फाइनली ये था जुपिटर का इफेक्ट इन ऑल द हाउसेस ऑफ द कुंडली। जुपिटर हमेशा हमारी ग्रोथ और सक्सेस को प्रमोट करते हैं, लेकिन हर हाउस में इम्पैक्ट अलग होता है। गुरु यानी कि जुपिटर की प्लेसमेंट आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।